गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अनिल कुमार और प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ अंग्रेजों ने किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियों पर विजय प्राप्त की। और दोस्तों उसके बाद भारतीय जो राज्य थे या फिर आप कह सकते हैं मुगल के पतनों के बाद जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उसको किस प्रकार से जीता था अंग्रेजों ने, एक एक करके उनको हराया। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि ये जो क्लास चल रहा है वो हरियाणा पीसीएस स्पेशल है। ठीक है। लेकिन दोस्तों जितना ये हरियाणा पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही ये दोस्तों अदर पीसीएस यानी कि आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस, आप देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इससे पहले बंगाल पढ़ाया, उसके बाद मैसूर राज्य पढ़ाया किस प्रकार से जीता। अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैंने पंजाब भी बताया, सिंध भी बताया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मुगलों के पतन के बाद सबसे बड़ा एक साम्राज्य के रूप में उभरा था, वो है मराठा साम्राज्य। तो दोस्तों मराठों का क्या इतिहास रहा है इसको हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मराठास, इसको हम पढ़ेंगे। देखो हिस्ट्री ऑफ मराठास में अगर हम बात करें प्यारे दोस्त, तो इसको हम दो वर्गों में बांट के पढ़ने वाले हैं। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मराठाओं का इतिहास है उसको हम दो वर्गों में बांटेंगे। ठीक है। पहला कहेंगे यहाँ पर छत्रपति, छत्र छत्रपतियों का इतिहास, छत्रपतियों का इतिहास। और दूसरा जो होगा वो है पेशवाओं का इतिहास, पेशवा, पेशवाओं का इतिहास। एक तो छत्रपतियों का इतिहास हो गया। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ छत्रपतिज एंड हिस्ट्री ऑफ पेशवाशिप या पेशवा, इसको हम देखने वाले हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहले हम छत्रपतियों का इतिहास आपको बता रहे हैं। तो देखेंगे जरा आप, मराठा दोस्तों पहले एक मराठा कॉन्फेडरेसी होती थी। इसका मतलब ये मान लीजिए कि ये एक एरिया है जिसका नाम है मराठा क्षेत्र। और दोस्तों इसमें बहुत सारे क्या थे, सरदार रहा करते थे। ये देख सकते हैं आप, ये सरदार। ठीक है। तो ये मराठा कॉन्फेडरेसी अर्थात जो मराठा परिसंघ था दोस्तों, इसकी स्थापना की थी शहाजी भोसले ने। किसने की है? शहाजी भोसले। और दोस्तों ये जो मराठा परिसंघ है ये मराठा कई सारे मराठा सरदारों को मिलकर ये बना था। जैसे मान लीजिए जिसमें आपके भोसले थे, देशमुख थे, देश पांडे थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, जादव थे, मौर्य थे, घटके थे, निम्बाड़कर थे। तो ये आप देख सकते हैं इन सभी सरदारों से मिलकर बना था मराठा कॉन्फेडरेसी। इनमें दोस्तों सबसे ताकतवर जो था वो था, आप देख सकते हैं भोसले, जो कि यहाँ पर सेंटर में दिखा रखा है मैंने। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मराठा कॉन्फेडरेसी को इकट्ठा किया, मराठा परिसंघ का निर्माण, इन सरदारों को मिलाकर एक परिसंघ बनाया। और इस परिसंघ का जो फाउंडर है दोस्तों वो है शहाजी भोसले। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो मराठाओं के दोस्तों जो पूर्वज थे वो सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत अपने आप को बताते थे। फिर से एक बार बता रहा हूँ, मराठाओं के एंसेस्टर, एंसेस्टर ऑफ मराठा अर्थात मराठाओं के पूर्वज, वो सिसोदिया डायनेस्टी से संबंधित थे और अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत कहते हैं। दोस्तों अगर बात ये करें कि मराठाओं का उदय क्यों हुआ, इसका रीज़न आखिर क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे है कि महाराष्ट्र में एक तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होना। ठीक है। भक्ति आंदोलन से इनको प्रेरणा मिला। यहाँ पर ये भक्ति आंदोलन लिखा हुआ है, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का उदय होना और दोस्तों औरंगजेब की कट्टरवादी नीति, हिंदुओं के प्रति औरंगजेब की कट्टरवादी नीति भी इसके इमर्ज उदय का कारण बनती है। अब इस मैप को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, इससे आपको छत्रपतियों का इतिहास का मैप है प्यारे दोस्तों। ये छत्रपतियों का इतिहास का मैप, इसका मतलब है सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो शहाजी भोसले ये थे। ठीक है, छत्रपति। उसके बाद इनका बेटा आया जिसका नाम है शिवाजी। ठीक है। तो शिवाजी आपका 1600 आप देख सकते हैं 40 से लेकर 80 तक रहा। इन्होंने दो शादियां की। पहली एक पत्नी का नाम है साईबाई, दूसरी का नाम है सोयराबाई।
ध्यान से सुनेंगे। तो जो साईबाई है दोस्तों, उनके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है संभाजी, और दोस्तों संभाजी का भी एक बेटा था जिसका नाम है साहू जी। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे इस तरफ दूसरी साइड में, तो दूसरी साइड में देखेंगे आप इस तरफ, नेक्स्ट सोयराबाई, यहाँ पर आप देखिएगा। तो प्यारे दोस्त, दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई है। सोयराबाई का जो बेटा है उसका नाम था राजसबाई। राजसबाई ने दो शादियां की, एक का नाम है राजाराम, इनका बेटे का नाम क्या है, राजाराम, और राजाराम ने दो शादियां की, एक का नाम है पत्नी का, आप देख सकते हैं, राजसबाई, दूसरी का नाम है ताराबाई। ठीक है। तो राजसबाई से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है संभाजी टू, और आप देखेंगे ताराबाई का जो बेटा है वो है आपका शिवाजी टू। एक बार फिर से देखेंगे जरा, तो मैंने बता दिया भाई, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि इसका इतिहास जो है छत्रपतियों का, ये क्रोनोलॉजी है। इसके बाद छत्रपति ना आकर के आते हैं आपके पेशवा शिप स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले शाहजी भोसले फाउंडर हैं। उसके बाद शिवाजी आया, शिवाजी की दो पत्नी, एक तरफ आ गया साईबाई, दूसरा हो गया सोयराबाई। साईबाई का जो बेटा है उसका नाम है संभाजी, संभाजी का जो बेटा है उसका नाम है साहूजी। इसी प्रकार सोयराबाई का जो बेटा था वो हुआ राजाराम, राजाराम ने दो शादी की, एक का नाम है राजसबाई, दूसरे का नाम है ताराबाई। राजसबाई से संभाजी टू हुआ, और ताराबाई से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था शिवाजी टू। ये शिवाजी टू लास्ट छत्रपति था। तो इनका ही इतिहास हमको समझना है। तो प्यारे दोस्तों एक एक करके देखते हैं। शहाजी भोसले सबसे ऊपर जो था फाउंडर, तो देख सकते हैं दोस्तों, शहाजी भोसले मराठा परिसंघ का संस्थापक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, तो मराठा कॉन्फेडरेसी का फाउंडर। शिवाजी के पिता हैं, क्लियर है। पहले कौन थे ये दोस्तों, अहमदनगर और फिर बीजापुर के शासक के यहाँ पर इन्होंने नौकरी की थी। ठीक है। आप देख सकते हैं जो पुत्र शिवाजी है उसको पुणे की जागीर सौंप दी, यानी कि अपने बेटे को पुणे की जो जागीर थी उसको इन्होंने सौंप दिया। बात आते हैं जो कि बहुत सबसे महान इसमें रहा, आप देखेंगे छत्रपति, तो वो थे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। टेन्योर भी याद रखना है कि इनका कार्यकाल 1640 से लेकर 80 तक था, अर्थात 40 साल इन्होंने क्या किया है, आप देख सकते हैं शासन किया है। ठीक जी। दोस्तों मराठा जो आपका साम्राज्य है, ये मराठा अब की बार कॉन्फेडरेसी नहीं है, मराठा जो कॉन्फेडरेसी था उसको एम्पायर बना दिया। ठीक है, साम्राज्य। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का संस्थापक इसको कहेंगे, इनको कहेंगे द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, यानी कि जो अन्य क्षेत्र थे उनको जीतना स्टार्ट कर दिया, साम्राज्य विस्तार इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, मराठा साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछेगा तो शिवाजी कहेंगे आप, लेकिन रियल फाउंडर कहेंगे तो बाजीराव फर्स्ट है, जिन पर मूवी भी बनी है, बाजीराव प्रथम। ठीक है, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो प्यारे दोस्त इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, बट रियल फाउंडर बाजीराव फर्स्ट। ठीक है जी। इनका जन्म देखते हैं, शिवाजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। सिवनेर किले में हुआ था दोस्तों, जो कि पुणे में पड़ता है। कब हुआ था, तो आप देख सकते हैं 20 अप्रैल आपका 1627 को हुआ है, 1627 में इनका जन्म हुआ है। माता जो है उनका नाम है जीजाबाई, सौतेली माँ का नाम है तुकाबाई। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे देखते हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशंस क्या है। दोस्तों इनके बारे में बात करें तो दोस्त इनका आपका पॉलिटिकल जो मेंटर थे उनका नाम है कौंडदेव, पॉलिटिकल मेंटर अर्थात राजनीतिक गुरु। जबकि इनके स्पिरिचुअल गुरु का नाम रामदास था दोस्तों। रामदास इनका क्या है, आध्यात्मिक गुरु, अध्यात्म की शिक्षा दिया इनको। ठीक है, लेकिन राजनीति कैसे करना है ये शिक्षा कौन दिया है, कौंडदेव। दोस्तों रामदास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है दासबोध। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इनके जीवन पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो माता का पड़ा और इनके गुरुओं का पड़ा है। ठीक है जी। मकसद क्या है आखिर शिवाजी का, शिवाजी का मकसद है दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य का विस्तार करना। हिंदू जो एम्पायर है वो केवल नॉर्थ इंडिया में था, तो दक्षिण भारत में भी क्या करना है, इसका प्रचार प्रसार और विस्तार करना है, एक्सपेंड करना है। अब देखते हैं आगे और चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक्चुअली औरंगजेब ने इनको कहा था पहाड़ी चूहा। ठीक है, पहाड़ी चूहा इनको नाम दिया औरंगजेब ने, क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि जो आप देखेंगे ये गुरिल्ला पद्धति होती है, गुरिल्ला वॉर टेक्निक। ठीक है, इसको कई बार छापा मार पद्धति भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, छापा मार।
मार। तो छापामार पद्धति दोस्तों, यानी कि वार करके छिप जाना। तो दोस्तों ये गुरिल्ला पद्धति में क्या था, माहिर था। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, माहिर। आप देखेंगे ये वर्ड क्या है, माहिर लिखा हुआ है। गुरिल्ला पद्धति में माहिर था, गुरिल्ला पद्धति में माहिर था, यहां पर लिख लेना माहिर। एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉर टेक्निक, गुरिल्ला वॉर टेक्निक, ठीक है। इसको कई बार छापामार पद्धति भी कहते हैं। कहाँ से सीखा है इसने, अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से इसने सीखी थी ये, ठीक है, गुरिल्ला पद्धति। और दोस्तों औरंगजेब ने इसको साहसी डाकू भी कहा था। क्या बोलते हैं, साहसी डाकू का नाम भी दिया था औरंगजेब ने। ये बात आपको याद रखना, औरंगजेब ने इसको साहसी डाकू कहा, पहाड़ी चूहा कहा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि औरंगजेब औरंगजेब इसको वैसे कभी डायरेक्टली हरा नहीं पाया, किसको, शिवाजी को। तो देखेंगे भाई इनके सैन्य अभियान जो कि महत्वपूर्ण है शिवाजी के, यहाँ पर देखेंगे इनके द्वारा जो कैंपेन किए गए थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला कैंपेन देखेंगे 1643 में दोस्तों, इनका पहला कैंपेन किया गया इनका बीजापुर के विरुद्ध, या बीजापुर के शासक के विरुद्ध। और जो वहां पर किला था उसका नाम है तोरण किला, तोरण फोर्ट को जीत लिया। फिर क्या है, जो आपका कोल्हापुर में, ठीक है, एक पुरंदर किला है, उसको भी जीत लिया। तो याद रखेंगे ये। उसके बाद है बीजापुर के शासक का जो सेनापति है आसफ खां दोस्तों, उसकी हत्या भी की इसने, ठीक है जी, याद रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगला पॉइंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर, कि आप देखेंगे 1657 में औरंगजेब से संधि करने के लिए ये चाहता था, कि औरंगजेब से भेंट करना चाहता था, मुलाकात करना चाहता था। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि औरंगजेब ने इसको मना कर दिया, वो मिलना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। तो औरंगजेब मिलना नहीं चाहता था, इस वजह से शिवाजी, आगे देखेंगे, शिवाजी औरंगजेब के मामा जो शाइस्ता खां हैं, ठीक है, इसको भी हराया। औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खां, इनको भी हराया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अगला देखेंगे 1664 में दोस्तों, सूरत को पहली बार लूटा था इसने। सूरत जो था वो मुगलों का, आप देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। ये क्या है, प्रमुख प्रमुख औद्योगिक सेंटर, मेन इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर ऑफ मुगल्स, सूरत जो हुआ करता था। और दोस्तों औरंगजेब के नेतृत्व में देख सकते हैं, औरंगजेब ने जयसिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया था, ठीक है। जब शिवाजी ने 1664 में जब अटैक किया सूरत पर, तो दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया था, जयसिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया था, ठीक है, बदला लेने के लिए। परिणाम क्या हुआ दोस्तों, शिवाजी बाद में इन दोनों को संधि करना पड़ा। तो संधि कौन सी थी, वो संधि जो की गई वो थी पुरंदर की संधि। और दोस्तों पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1600, आप देख सकते हैं, 65 में। किस किस के बीच हुई है पुरंदर की संधि, देखेंगे जरा। एक तरफ तो है दोस्तों शिवाजी, ध्यान से सुनेंगे, इसमें शिवाजी की काफी जो है ना, मतलब स्थिति खराब थी। तो देख सकते हैं पुरंदर की संधि तो शिवाजी है, दूसरी तरफ है राजा जयसिंह, जो कि औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा है। क्लियर। तो दोस्तों संधि के अनुसार क्या हुआ, संधि के अनुसार का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रावधान, प्रावधान क्या थे, ठीक है ना। तो संधि में ये प्रावधान है कि शिवाजी ने क्या किया था दोस्तों, लगभग 35 जो उनके फोर्स थे मुगलों को, उनको जीत लिया था। मुगलों के 35 किलों को जीत लिया था। उन जीते हुए किलों में से 23 किलों को वापस देना पड़ा, ठीक है। तो इसमें, और दोस्तों और तो और, क्योंकि वो हार गया था, जो आप देखेंगे कि जो शाहजी शिवाजी का जो पुत्र था जिसका नाम है संभाजी, संभाजी, ठीक है, जो कि साईबाई का पुत्र है। याद रखना ये सारी बातें, यही तो याद है, ठीक है। जो कि साईबाई का पुत्र है, क्योंकि शिवाजी ने दो पत्नी शादी की हैं, तो साईबाई का जो पुत्र है दोस्तों संभाजी, उसको औरंगजेब की सेवा में रखना पड़ा। यानी कि औरंगजेब के यहाँ पर रहेगा कौन, आपका संभाजी, किसका पुत्र है, शिवाजी का पुत्र, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखेंगे दोस्तों होता क्या है कि 1666, 2 साल बाद, क्योंकि उसका बेटा क्या है, उसकी सेवा में रखा गया है, औरंगजेब की सेवा में, तो उससे मिलने के लिए जाता है, ठीक है। परंतु दोस्तों उसको धोखे से जयपुरिया महल में कैद कर लिया जाता है, जो कि आगरे में है। आगरे में मिलने के लिए जाता है, मैंने बोला अपने बेटे से मिलने जाता है, लेकिन औरंगजेब उसको धोखे से जयपुरिया महल में, जो कि आपका आगरा में पड़ता है, उसमें कैद कर लेता है।
बट कुछ टाइम बाद दोस्तों देखेंगे वो वेश बदल कर, ठीक है, जयपुरिया महल से किसी प्रकार से भाग जाता है। और आप देखेंगे 1670 में फिर से किसको लूटा, सूरत को, जो कि किसका है, ट्रेड एक मेन सेंटर है। तो वो आपका मुगलों का प्रमुख ट्रेड सेंटर हुआ करता था या फिर इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, फिर से लूटता है। ठीक है जी, तो ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है। आगे देखेंगे, अगला महत्वपूर्ण चीज़ है, अब देखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण जगह आप देख सकते हैं, डेट है जो कि 1674 है दोस्तों। 1674 में क्या करता है, रायगढ़ किले में दोस्तों आपका राज्य अभिषेक कराता है शिवाजी, यानी कि छत्रपति की उपाधि धारण करता है, खुद का कोरोनेशन, कोरोनेशन मतलब है राज गद्दी ग्रहण करना, अपने आप को राजा घोषित करना, और छत्रपति की उपाधि लेता है। ठीक है, और ये एक और उपाधि लेता है मराठा कुल वातम्मा, मराठा कुल वातम्मा की उपाधि और छत्रपति की उपाधि ग्रहण करता है। दोस्तों इसका राज्याभिषेक किसने किया था, एक काशी के पंडित हैं जिनका नाम है, कह सकते हैं इनको विश्वेश्वर भी कहते हैं कई बार, और इनको कई बार बोलते हैं गंगा भट्ट। ठीक है, क्या नाम है, गंगा मठ नहीं है, ये भट्ट है, गंगा भट्ट। गंगा भट्ट क्या थे, गंगा भट्ट, ये आप कह सकते हैं इनका राज्याभिषेक किया था, एक पंडित थे। रायगढ़ दोस्तों इसको अपनी राजधानी बनाया था शिवाजी ने, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप आगे देखेंगे शिवाजी के बारे में, 1676 में कर्नाटक के विरुद्ध इन्होंने अभियान किया था। 1676 में कर्नाटक के विरुद्ध अभियान किया, और ध्यान रखना ये पूछा जाता है कि शिवाजी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ हुआ, तो कर्नाटक के विरुद्ध हुआ। कब हुआ, 1676 में। अगला डेट है 3 अप्रैल 1680 को दोस्तों, रायगढ़ किले में ही, यानी कि रायगढ़ जो इनकी राजधानी थी, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों इनकी जीवनी का नाम जो था वो था बखर, बखर कई बार पूछ लेता है। बखर किसकी बायोग्राफी कह सकते हैं आप इसको, बायोग्राफी का नाम है, तो याद रखेंगे शिवाजी। ठीक है जी, अब देखो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इंपॉर्टेंट बातें ये है कि 1690 देख सकते हैं 79 में, 1679 में औरंगजेब ने जजिया लगा दिया था, इम्पोज कर दिया दोबारा से। ठीक है, जिसको आप देखेंगे कि अकबर ने हटा दिया था। ठीक है, तो इसका विरोध उस टाइम पर पूरे भारत में, इसका विरोध करने वाला एकमात्र जो शासक था वो शिवाजी था। फिर मैं बोल रहा हूँ, 1689 में औरंगजेब ने एक बार फिर से पुनः जजिया लगा दिया हिंदुओं पर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि शिवाजी इसका विरोध करने वाला एकमात्र शासक था उस टाइम पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों औरंगजेब कभी भी हरा नहीं पाया किसको, आपको शिवाजी को डायरेक्ट रूप से। अच्छा जी, शिवाजी ने, आप देखेंगे औरंगजेब द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि दी। देखो क्या क्या बोला है, साहसी लड़ा डाकू कहा था, ठीक है, पहाड़ी चूहा कहा था, और राजा की उपाधि दी थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। शिवाजी जो है ना, आप देखेंगे फ्रांसीसियों से तोप और गोला बारूद दोस्तों प्राप्त करता था, खरीदता था। शिवाजी क्या करता था, फ्रांसीसियों से ये आपके आर्म्स वगैरह खरीदते थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं संभाजी। तो आपको पता है शिवाजी के बाद कौन बनता है, संभाजी। संभाजी आपको याद होगा, संभाजी को तो आप कैद कर लिया गया था, और जब आपकी पुरंदर की संधि थी तो इसमें ये लिखा गया था कि औरंगजेब को अपने पुत्र को कहाँ पर रखना पड़ेगा, सेवा में रखना पड़ेगा। तो संभाजी कहाँ पर है दोस्तों, औरंगजेब की सेवा में है। तो होता क्या है, शिवाजी की जैसी डेथ होती है वो कैद से भागकर दोस्तों छत्रपति बन जाता है, और आप देखेंगे वो 1681 से 89 तक छत्रपति रहता है। उसके बाद क्या होता है, इसने क्या किया, एक गड़बड़ किया। 1686 में संभाजी ने औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था जिसका नाम है अकबर द्वितीय, ध्यान से सुनो, विद्रोह का मतलब है औरंगजेब का ही खुद का बेटा जो उसके साथ विद्रोह कर दिया है, ठीक है, उसको, जिसका नाम है अकबर द्वितीय, संभाजी ने उसको शरण दे दिया अपने यहाँ पर। फिर क्या हुआ, औरंगजेब इसका बदला लेगा, तो औरंगजेब ने दोस्तों इसको मरवा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं औरंगजेब ने
मरवा दिया, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा, औरंगजेब ने इसको मरवा दिया था। और जो उसका पुत्र था, किसको देखेंगे जरा, इसको मरवाया। एक बात और याद रखना है, इसका जो पुत्र था, किसका, शाहजी का, उसके पुत्र को जिसका नाम है साहू जी, उसको कैद कर लिया। ये इंपोर्टेंट है, उसको कैद कर लिया है। आगे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, यानी कि शाहजी यानी कि किसका, जो साईबाई था, ठीक है ना, जो शिवाजी की पहली पत्नी है, का नाम है साईबाई, ठीक है। साईबाई का बेटा मैंने बताया क्या नाम है, संभाजी। संभाजी का जो पुत्र है, ठीक है, साहू जी, उसको अब कर लिया है, साहू जी को कैद में है, ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा। देन दोस्तों आप देखेंगे कि इस तरफ जो दूसरी पत्नी थी, ठीक है, दूसरी पत्नी का बेटे का नाम है राजा राम। फिर उसके बाद शासक नया छत्रपति बनता है राजा राम, ठीक है, जो कि दूसरी पत्नी का बेटा है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर बताता हूं मैं, राजा राम 1689 में छत्रपति बना और दोस्तों सतारा को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, पहले रायगढ़ हुआ करती थी, सतारा। लेकिन दोस्तों इसकी अगर आप देखेंगे कि 1700 में इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण, ठीक है। राजस बाई की, ध्यान से देखेंगे, राजस बाई की जो पत्नी है, यानी कि ये राजा राम की जो पत्नी है ताराबाई, इसका अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम है शिवाजी टू, वो उसके बाद क्या बन जाता है, शासक बनता है। इसका मतलब रियली में वो ताराबाई ने ही शासन किया था, ठीक है। यानी कि शिवाजी टू को राजा बनाया राजा राम के बाद, जो कि उसी का बेटा है केवल 4 साल का, ठीक है। लेकिन ताराबाई से पैदा हुआ है, मैंने बताया है, ताराबाई से पैदा हुआ। उसके बाद देखेंगे आगे, शिवाजी को देखेंगे, शिवाजी सेकंड दोस्तों, शिवाजी सेकंड का राज बोल लीजिए इसको, या फिर महारानी ताराबाई का शासन कब से कब तक है, तो इन्होंने दोस्तों आपका देखेंगे, इन्होंने भी मतलब 17 तक ये शासन किया था। अभी हम देखेंगे, ये डेट थोड़ा गलत है, खैर यहाँ पर देखेंगे आप। मराठा शक्ति को दोस्तों फिर से इसको क्या क्या है, मजबूत करने का प्रयास किया था इस टाइम पे, ठीक है जी। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है क्योंकि 1707 में, तो इस टाइम पे मराठा एम्पायर को, साम्राज्य को, यानी कि मराठा आप कहेंगे कि एक बार फिर से शक्ति को उठाने का प्रयास किया, ताकतवर बनाने का प्रयास किया। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, होता क्या है, यहाँ पर साहू जी महाराज आता है दोस्तों। साहू जी महाराज जो कि संभाजी का पुत्र था, वो कैद में था, आपको शायद पता हो। तो प्यारे दोस्तों मैंने बताया कि 1707 से लेकर 1749 तक इसका कार्यकाल रहा है। हुआ क्या कि बहादुर शाह जफर ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। बहादुर शाह जफर ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए इसको रिहा से छोड़ दिया, क्योंकि अभी यहाँ पर शिवाजी सेकंड कर रहा है, लेकिन उसको भी छोड़ दिया ताकि इनमें आपस में लड़ाई हो सके। तो क्या क्या, साहू जी आया और साहू जी ने शिवाजी सेकंड को हराकर छत्रपति बन गया, ठीक है जी। कौन से युद्ध में, खेड़ा के युद्ध में, ठीक है, 1707 में हुआ था। और 1749 में दोस्तों ताराबाई की मृत्यु के बाद सारी शक्ति चली गई आपका पेशवा में, पेशवा सिप, ठीक है ना। तो ये आपका था, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो पेशवा साम्राज्य हम देखेंगे कल, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आज बताया छत्रपतियों का क्या क्या आपका इतिहास रहा है, इसके बारे में हमने बात किया। कल हम पेशवा बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार इस मैप को आप फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो किस प्रकार से रहा है ये देखेंगे। सबसे पहले थे शाहजी भोसले, फिर शिवाजी आया, उसके बाद इसकी दो पत्नी मैंने बता दिया, साईबाई और सोयराबाई, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे संभाजी आ गया, ठीक है। फिर साहू जी है इस तरफ राजा राम हुआ, इसने दो शादी की, राजसबाई और ताराबाई से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेटा आ गया राजसबाई के बेटे का नाम था संभाजी टू, ठीक है। और इस तरफ है शिवाजी टू। शिवाजी टू जब राज कर रहा था, ताराबाई शासन कर रही थी, तो दोस्तों ये जो है साहू जी महाराज, ये कैद में था, इसको छोड़ दिया जाता है ताकि ये आपस में लड़ सके, तभी तो हुआ खेड़ा का युद्ध, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज हमने इस क्लास में छत्रपतियों के इतिहास को देखा था, किसने क्या किया, किसमें शिवाजी सबसे महत्वपूर्ण था। आगे हम देखने वाले हैं कि इनकी सारी सत्ता किस में चली जाती है, पेशवाओं में चली जाती है। आखिर पेशवा कौन होते हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा
आप अपने स्टेटस पर लगाइए दोस्तों, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। आपके दोस्त, आपके जो भी जानकारी में हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।